एलेक्जेंडर कह लें तो सिकंदर, वो पूरी धरती को लूटा। कोई देश उससे बचा नहीं जिस देश को उसने लूटा ना हो। भारत को भी लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा, अपार धन संचय किया उसने अपने जीवन में। उस समय पर पृथ्वी में उसके जैसा धनवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था पूरी धरती में। एक दिन वह जहाज की यात्रा कर रहा था तो उसको यात्रा के दौरान ब्लड डिसेंट्री हो गई, खून की पेचिश पड़ने लगी। उसके पास में एक वैद्य था। उस वैद्य ने बताया कि अब आप 2 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेंगे, 2 दिन के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लीजिए। सिकंदर ने कहा, मुझे किसी तरह से 2 महीने जिंदा रखो ना, कुछ ऐसी औषधि दो, कुछ ऐसी दवा दो, मैं 2 महीने और जी जाऊं। मैं अपने मुल्क पहुंच के मरना चाहता हूं, मैं अपने वतन पहुंच के मरना चाहता हूं। तो वैद्य ने कहा कि 2 दिन भी जीवित रह जाओ तो बहुत बड़ी बात है, उसके आगे की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो सिकंदर ने आंखों में आंसू भर के उस वैद्य से कहा कि फिर मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या? उसने कहा कि जब मेरी शव यात्रा निकाली जा रही हो तो मैंने अपने जीवन में जो धन कमाया है उसको मेरे घर से लेकर के शमशान भूमि तक रास्ते में बिछा दिया जाए। मेरे घर से लेकर के श्मशान भूमि तक जहां मुझे ले जाया जाए, कब्रिस्तान तक, वहां तक मेरे संपूर्ण धन को, सारी मोहरों को, सारे स्वर्ण के आभूषणों को सब रास्ते में बिछा दो। और दूसरी इच्छा मेरी यह है कि जब मेरी शव यात्रा निकाली जा रही हो तो ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। उस वैद्य ने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं? यह तो आपकी परंपरा नहीं है, यह आपका कल्चर नहीं है, यह आपका ट्रेडिशन नहीं है, ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं सारी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं, ताकि दोबारा इस धरती पर कोई सिकंदर पैदा ना हो। मैंने इस धरती के किसी भी मुल्क को छोड़ा नहीं, सबको लूटा, इतना धन एकत्रित किया कि आज पृथ्वी में मेरे समान दूसरा धनवान कोई नहीं है। लेकिन मौत की यात्रा में मैं भी जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना ताकि लोग देख सकें कि मौत की यात्रा में आप एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। इकट्ठे गर जहां के गर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे।